जय जय श्री राधे। अर्जुनदास भक्तमाली आपको नमन करते हुए आज नरसी भक्त को चौथो भाग सुनावे जावे। जाको मन लगा कर सुनो भैया, बहुत सुंदर कथा है, बहुत दर्द भरी कथा है, बहुत अलौकिक है, बहुत अनोखी है, बहुत हृदयस्थ करने वाली है कि भक्त के जीवन में बहुत दुख आवे। आओ 2 मिनट संकीर्तन करो। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। आज की कथा बहुत सुंदर है भैया। कल तीसरे भाग में आपने सुनी कि इनकी भाभी ओ भैया 2 क्रोधी स्वभाव के, तो इनसे जरी कटी भाभी ने सुनाई और कहा जरी कटी सुनाई, वो कल अधूरी रह गई, वो पूरी आज होएगी। रिस भर के कहवे लगी, अरे भो रही थे लरजे गरजे, गुरुदेवर जेठ की शंक न मानी। और सास सो चंग ननन सो जोहर, द्वारई थे फिर जात जिठानी। और रूसी सी डोल पसीजे नहीं पियसो, झगड़े घर में यों घुगवानी। और पानी के मांगत पत्थर इमारत, नारी नहीं घर नारे प्यानी। जवाब दे दियो, कहा दियो, संसार स्वार्थी है। हरे चरे तापे भरे, फरे पसारे हाथ। और तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। हेत पुनीत सब स्वार्थ ही, अरु अशोध बिन चाड़। और मानिक समत मुख गत दशन, भूमि परे सो हाड़। बोली एक दिन आप घास लाए के घोड़न के आगे डार के नरसिंह मेहता जी घर में घुसे और अपनी प्यास बुझावे के ताई पानी मांगो व्याकुल है के। तो भाभी ने घुघिया के कही, इधर उधर से डोल फिर के आए हो, मालिक की तरह हुक्म चलाए रही हो, लाओ पानी पिलाओ। आपने कही, भाभी आज तो मैं खूब सत्संग में उनाएगो, अभी घास लेके आया हूं। भाभी ने गरज के बोली, झूठे कही के, बड़ी कमाई करके आए हो, मैं तुमको पानी तो का जहरू ना दूं। जहां जाओ वहां चले जाओ, जहां आग पियो चाहे पानी पियो। अब ये विचार करके ये निकस गई। कैसे कि आपने विचार कियो कि कोई का को दुख सुख देवे वालो ना है, क्योंकि रामायण में आइए, ना को सुख दुख कर दाता, ना को सुख दुख कर दाता, निज कर करत भोग सब रहता। अरे ना को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर मैं भोग सब भ्राता। जे लक्ष्मण जी ने कही है भैया निषाद रात थी, तो जे बोले कि भैया कोई का सुख दुख देवे वालो ना है, शरीर ही सब दुखन को मूल है। शरीर नहीं हो तो प्यास क्यों लगती, और प्यास नहीं लगती तो मैं काय को मांगो तो, और नहीं मांग, और मैं काय को खरी कोटी सुन तो। नहीं, सुख दुख को कारण तो केवल जे मन है। दूसरे लोग सुख दुख के देवे वाले नाए, अतः आत्महत्या ठीक ना है। आत्महत्या ठीक ना है, प्रभु जैसे रखे वैसे रंगे।
और सोच के चल दे कि भाभी ने पानी के लिए मना करिए, अब तो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। अब मैं इन लोगों को कष्ट देवा ठीक ना है, जहाँ शरीर होगा वहीं शरीर को डाल दूंगा। आपको अपने अपमान को दुख बिल्कुल ना हो, परंतु भैया भाभी की आज्ञा मान के आप घर से निकल पड़े और सोच में लगे वो क्या कह रहे हैं। अरे सीताराम 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 कहिए काई विधि ताके राम काई विधि रही है। सीताराम 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 करते भाई चल रही। और कहाँ जा रहे हैं कहाँ ना जा रहे कोई पतो ना है। क्यों जा रहे हैं जाको विचार किए बिना शहर से लगभग 12 कोस दूर जंगल में पहुंच गई। वहाँ एक पुराना शिव मंदिर दिखाई पड़ो। बाई के पास में एक तालाब रहे, वहाँ में स्नान ध्यान करके फूल चुन के भगवान शिव का पूजन कियो और वहीं शरणागति की प्रार्थना करके पड़ गई। भूख प्यास को त्याग के केवल नाम ही उच्चारण कर रहे हैं। कैलाशपति के निकट बहुत से हिंसक जीव जंतु, पर इनको बीच में कोई भय ना लगो। यहाँ से अन्यत्र ये जाओ नहीं चाह रही। अपने कर्तव्य की इतश्री है चुकी। जैसी प्रभु की इच्छा वैसी हम रंगे। विशंबर और शंकर की शरण में ले लिए और कहवे लगे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम करते भाई ये तो पढ़ गए। यहाँ पे फिर प्रियादास जी ने अपने कवित्व में लिखी है, अरे बीते दिन सात शिव धाम ते न जात द्वापार, पर काऊ तुच्छ द्वार सोई सूध लेत है। और इतनी विचारे भूख प्यास दही टारी, लियो प्रगट स्वरूप धारी भयो हियो हेत है। और बोले बर मांग अजू मांगे वो न जानत हो, तुम्हें जोई प्यारी सोई देवो चित चेत है। पर सोचो भारी मेरी प्राण प्यारी नारी, तासो कहत डरत वेद कहे नेति नेति है। शंकर भगवान के मंदिर पे बिना कछु खाए पिए इनको 7 दिन बीत गई भैया। जब 7 दिन बीत गए तो भोलेनाथ ठहरे, भोले भंडारी। उन्होंने मन में विचार किया, यदि कोई आदमी कऊ क्षुद्र या गरीब के द्वार पे जाके पड़ जावे तो बहु बाकी खबर ले लेवे, दुख दर्द की पूछताछ कर लेवे। मैं तो देवादिदेव महादेव हूँ, फिर मोकू तो खबर लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान शंकर जी ने प्रथम तो नरसिंह जी की भूख प्यास को सर्वथा दूर कियो। जाके पश्चात साक्षात प्रकट है के दर्शन दे के बोले, हे वत्स मांगो, कहाँ मांग रहे हो, बर मांग ले हो। नरसिंह मेहता ने कही, प्रभु मैं तो कछु बर मांगन जानू ना हूँ कि बर का होवे, कैसे मांगो जावे। हाँ फिर यदि आप देन चाहो तो सोच समझ के जो वस्तु आपको अधिक प्यारी हुई वो ही मोकू दे दो। अब तो ये बात सुन के उन्होंने माथा पकड़ लियो। भोलेनाथ ने सोच विचार करके अपने मन में सोचने लगे, जो मेरी प्यारी वस्तु है बाको रस तो मैं अपनी प्राण प्रिया प्राण वल्लभा श्री पार्वती जी से कहवे में डरूं।
और बेदू नेति नेति कह के जाको वर्णन करें। मैं जागूं कैसे दऊं वो कहा बताऊं। पार्वती जी ने कही कि आपके आशुतोष ऑर्डर दानी नाम झूठे है रहे हैं। आप महान हो, अरे जागू दे दो जो मांगे सो। जे तुच्छ के द्वार पे कोई पड़ जावे वो जागी खबर ले लेवे। अब जागी एक छोटी सी कथा हम आपको एक दृष्टांत सुनावे कबूतर को। बहुत अच्छो कबूतर को दृष्टांत है। बागे की आगे की कथा हम फिर सुनाएंगे। विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान श्री राम ने कही कि एक जंगल में एक कबूतर रहो कर तू। एक दिन एक व्याध बच्चन और स्त्री को पकड़ के ले गयो कबूतर के ने। कई दिना के बाद एक दिन वही व्याध फिर काऊ भाई वन में आयो। भूख और प्यास थे, झाड़े थे, मरणासन्न है के बाप पेड़ के नीचे गिर पड़ो। पेड़ पे वही कबूतर को घोंसला रहे। अपने द्वार पे पड़े भाई ब्याध को देख के कबूतर को दे आए गई। वो उड़ के गया अधजरी लकड़िया ले आयो कहूँ थे चोंच में दबा के और सूखे पत्तन पे डार दीनी और जलती आग थे तपा के वह ब्याध के प्राण बचाए। फिर बाकू दिन भर को भूखो जान के बाके भोजन के ताई स्वयं आग में कूद पड़ो तो बाके मांस को खा के भेजिया पड़ो सुखी भयो। रात बिता के सानंद घर में आयो। कबूतर बैकुंठ चलो गो। ब्याज तो कबूतर को शत्रु फिर बाने दया करी। तो हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, आप तो ईश हो और ये मनुष्य एक भक्त है, आपकी विशेष दया को पात्र है। आप तो जो जी मांगे वो ही दे दो। पर वाने कही कि मांग वो मैं जानत हूँ ही नहीं, तुम्हें कहा मांगू। तुम्हारे मैं तो ज्ञानी बालक हूँ, मांगू मैं कछु जानू ना हूँ। मैं तो नागर जाति को हूँ। नागर जाति तो लोग अयाची हो में। आप चित चेत करके दे दो। आपने जो मुंडमाला व्याघ्र शेर की खाल बस नागर को धारण कर रखो है, जहाँ में तुम्हें कोई वस्तु ना चाहिए। आपके चित्त में जो वस्तु प्रेम होए, जो वस्तु से प्रेम होए वो ही देव। मुनि कहे मैं बर कहूँ साचा और समझ ना पड़े झूठ का साचा। वस्तु झूठी मांग के तुक में पड़ूंगो, अतः तुम्हें जो अच्छो लगे वो ही देव। तुम्हें निकला गे शिव स्वामी, सो मोहि देव जान अनगामी। वो ईश्वर बैठो वो सोच रहे हैं कि भैया जाने तो मेरी ऐसी चीज मांग रही है, अब मैं जाको कैसे दूं, कोई पकड़ ना सके, जाको महान यश होएगो, जाई कोई उपमा ना आए। नेत नेत कह के मोकू पुकारे, मैं जागू अवश्य दूंगू। यहाँ आए के वाणी बंद है जावे, यही भगवान को परिचय है। भगवान देवादिदेव सोच रहे हैं जागू देनो चाहिए। कहा देनो चाहिए? जो जे मांगे। कहा मांगे हुए सो कल के एपिसोड में तुम्हें 5वें भाग में पता चलेगी। आज के भाग को हम यहीं विराम देवें। आदर्श भक्त कथा चैनल पे आपको हार्दिक स्वागत है भैया। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और मेरी गलती मुझको बताओ और सब्सक्राइब खूब हैरो भैया। आपके लिए आते बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मैं तो मांगू ना हूँ, भगवान अंतर्यामी है, वो सब कुछ दें। राधे राधे।